धन के राजा कुबेर और रावण सौतेले भाई थे। उनके पिता एक ऋषि थे। उनकी माताएं अलग अलग थीं। कुबेर और रावण के बीच शुरू से ही बहुत अंतर था। कुबेर यक्षों के राजा थे और धन, ऐश्वर्य और संयम से परिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते थे। दूसरी ओर रावण अपनी महत्वाकांक्षा के कारण शक्तिशाली और अधर्मी बन गया था। कुबेर का जीवन शांतिपूर्ण था। वह लंका के राजा थे और उनके शासन काल में सुख समृद्धि की। उनके संयम और परोपकार के कारण सभी देवता उनका सम्मान करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। कुबेर को उनके खजाने के लिए जाना जाता है। उनके पास स्वर्ण, रत्न और अमूल्य धातुओं से भरे खजाने थे। कुबेर को ब्रह्मा जी ने पुष्पक नामक एक अद्भुत विमान भी दिया था। इसकी गति अन्य किसी भी वाहन से तेज थी। यह विमान कहीं भी जाने में सक्षम था। कुबेर इस विमान का उपयोग सामाजिक कार्यों और यात्रा के लिए किया करते थे। उनके सौतेले भाई रावण ने जब अपनी महत्वाकांक्षा को महसूस किया तो वह ईर्ष्या और लालच से भर गया। रावण का स्वभाव आक्रामक था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमरता और अजेयता का वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने पर रावण बहुत शक्तिशाली हो गया और वह चारों दिशाओं में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगा। जब रावण अपने भाई कुबेर खजाने के बारे में सुना, उसकी लालसा और बढ़ गई। उसे पता था कि कुबेर के पास पुष्पक विमान जैसे अद्भुत साधन हैं और अपार संपत्ति भी है। रावण के मन में विचार आया कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। बस रावण ने कुबेर से लंका राज्य और पुष्पक विमान को छीनने का निश्चय किया। रावण ने अपनी शक्ति पर घमंड करते हुए कुबेर के राज्य लंका पर आक्रमण कर दिया। कुबेर ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर रावण की शक्ति के आगे वो पराजित हो गए। कुबेर की सेना और यक्षों ने भी राज्य को बचाने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। रावण ने उनके राज्य लंका और समस्त खजाने पर कब्जा कर लिया। उनके पुष्पक विमान को भी छीन लिया। अब पुष्पक विमान उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया। लंका पर अधिकार करके उसे सोने की नगरी बना दिया। इस पराजय से कुबेर को अपार दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने भाई से कोई द्वेष नहीं रखा। कुबेर ने यह समझ लिया कि रावण का अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग ही उसके विनाश का कारण बनेगा। कुबेर ने अपनी प्रतिष्ठा खोई, लेकिन अपने धैर्य और संयम को नहीं खोया। उन्होंने इस घटना को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को पुनः शांति और तपस्या में लगा दिया। कुबेर से लिया गया पुष्पक विमान ही एक दिन रावण के विनाश का कारण बना। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी संपत्ति का मूल्य तभी तक है जब तक उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करके रावण को पराजित किया, तब यह विमान रावण के पास से राम को प्राप्त हुआ। भगवान राम ने कुबेर के धैर्य और सहनशीलता की सराहना की और पुष्पक विमान को कुबेर को पुनः वापस कर दिया। कुबेर और रावण की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और संपत्ति के दुरुपयोग से व्यक्ति का विनाश हो जाता है और शक्ति और संपत्ति के सदुपयोग से व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। कुबेर आज भी धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि रावण का नाम अहंकार के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना